अडानी के डर से मोदी थर थर कांपे, मुंह खोलने को भी सदन में तैयार नहीं। आइए, झारखंड के एक सांसद निशिकांत दुबे जी ने अवमानना का नोटिस, विशेषाधिकार अवमानना का नोटिस जारी किया है। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका एविडेंस उनके पास नहीं है। राहुल गांधी ने बार बार पेपर लहरा करके चिल्लाया कि मैं सबूत के साथ दूंगा, सबूत के साथ दूंगा। तो दिया नहीं ना सर? सर दिया नहीं, वो तो कह रहे हैं। तो ये कौन मांगेगा? निशिकांत दुबे मांगेंगे, प्रधानमंत्री मांगेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष मांगेंगे? किस लोकसभा के अध्यक्ष मांगे? राहुल गांधी जी एक एक सबूत देंगे। कितने बार प्रधानमंत्री जी के साथ अडानी गए हैं और उनके कार्यक्रमों में गए हैं, हर चीज का सबूत दिया जाएगा। ये लोगों के पास कोई भी तथ्य नहीं है। इससे, इस घोटाला से, इस महा घोटाला से बचाव करने का इनके पास कोई रास्ता नहीं है। अडानी कहाँ कहाँ फर्जरी किया है ये विपक्ष देगा, ये सरकार का काम है, हमारी संस्थाएं की काम है। वे खोजबीन करे कि कहाँ कहाँ घपला किया है और वह जनता के सामने रखे। आज राहुल गांधी जी जेपीएससी का मांग करते हुए तगड़ा भाषण दिए, तो आप जेपीएससी मांग को कितना सही मानते हैं? आजाद जी, विपक्ष जब हमारी सारी सरकारी संस्थाएं सोई हुई है, सरकार सोया हुआ है, तो विपक्ष का कर्तव्य बनता है कि इन्हें जगाना। आज देश में महा घोटाला जो हुआ है, इतनी बड़ी घोटाला आज तक के इतिहास में, भारतीय इतिहास में इतनी बड़ी घोटाला नहीं हुई थे। पहले 2G घोटाला, फलना घोटाला, कोल घोटाला, ये सारे चीज हजारों में चलता था। ये लाखों में घोटाला हुआ, लाखों करोड़ में घोटाला हुआ है। और देश का LIC, SBI का पैसा और उन लोगों का पैसा है जो गरीब आम आदमी, जो रोजमर्रा के जीवन जी करके अपना पीट काट करके पैसा बचाता है और अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए LIC में जमा करता है, SBI में जमा करता है। उन लोगों का पैसा को बर्बाद करने का काम किया गया और इसका एक आदमी उत्तरदायित्व है, वह हमारा प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जानते हुए भी कि यह व्यापारी है, जब से वो 14 में सरकार में आए उसी समय अडानी के जहाज से गुजरात से दिल्ली उतरते हैं और उसके बाद से अनेकों स्थान पर अनेकों देशों का भ्रमण अडानी के साथ करते हैं। आखिर क्या रिश्ता था? प्रधानमंत्री जाकर के एक व्यापारी के साथ क्यों घूम रहा है? सर, जेपीएससी मांग को लेकर क्या जेपीएससी मांग इसका उपाय है? मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि जेपीसी का जो मांग किया गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो मांग किया गया है, उसमें ये चीजों का है कि जब कोई भी चीज की जांच होती है उसमें सारे चीज खुलासा होता है। देश की संपत्ति का यदि कहीं पर हरास हुआ है या लूटा गया है, उसको जेपीएससी के द्वारा जांच कराई जाती है, जिसमें सारे, उसमें सांसद का एक कमेटी बना दिया जाता है। आखिर इसमें सरकार क्यों डर रही है? हमको ये जानने का मतलब ये है कि जेपीएससी मांग से सरकार क्यों भटक रही है, क्यों बार बार इधर उधर भटका रही है कि नहीं जेपीएससी की इसमें कोई जरूरत नहीं है, सरकार इसमें कहीं इन्वॉल्व है। तो सरकार नहीं इन्वॉल्व है तो फिर आप डर क्यों रहे हो? आपकी सत्ता तो नहीं जा रही है, आपकी सरकार तो नहीं गिर रही है जांच कराने से। जांच करा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये लोग जांच नहीं कराए। कल जो मीटिंग आपका पार्लियामेंट में देखे होंगे, पार्लियामेंट का दृश्य जो था, वहाँ पर राहुल गांधी जी को राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोलने के लिए बोला गया। राहुल गांधी को चिंता है ये हमारे देश के जनता को, उन्होंने उस जनता के लिए लड़ रहा है, रोड से लेकर के सदन तक। वह तो सिर्फ एक ही मांग कर कि जेपीएससी कमेटी का गठन करिए। यदि आप इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है, कहीं आपका हाथ नहीं है इसमें, तो आओ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला लाया गया है अडानी को लेकर। कुछ लोगों ने अपील दायर किया कि हिडनबर्ग पर केस मुकदमा दायर किया जाए और इस तरह के कई मामले आए हैं। तो क्या विपक्ष के नेता को ये थोड़ा सा पेशेंस नहीं रखना चाहिए कि कोर्ट में मामला सब जुडिस है, अभी आया उसका इंतजार कर लेते तो अब जाके पार्लियामेंट का मांग करते? एक बात बताइए कि हिडनबर्ग एक अपना रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट बहुत सी चीज़ों पर रिपोर्ट देते रहता है। बहुत सी विदेशी चैनल है, भारतीय चैनल भी है, संस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं कोई चीज़ का रिपोर्टिंग करते रहता है। ठीक है, वह रिपोर्टिंग किया, इनकी वो यही ने बोला कि 85% इनके शेयर का वैल्यू से ज़्यादा रेट बढ़ाया गया है। ये किसने बढ़ाया? ये इसका उत्तरदायित्व कौन है? जो 85% वैल्यूएशन बढ़ा करके, जबकि उसका कीमत है 5 रुपया,
और उसका अपने मिलजुल करके संस्थाएं से या जिससे भी मिल करके आप उसका वैल्यूएशन निकाल करके 9.5 रुपया रख देते हैं। यानी 85% जो ओवर ये लोग ड्राफ्टिंग दिखाए थे कि इसका वैल्यूएशन इतना हो बनता है, ये जब शेयर धारकों को, शेयर होल्डरों को जब पता चला कि अरे ये तो इतना बड़ा घपला हुआ है, और लोगों ने अपना शेयर बेचना शुरू कर दिया, जिसके चलते उनकी आज पूंजी आधा से भी कम हो चुका है। दूसरी चीज़ ये समझने की चीज़ है आज़ाद जी कि अडानी जी का संपत्ति लिस्ट में 609वां स्थान पर थे। आखिर ऐसा क्या कारण हुआ? ऐसा कौन सा मंत्र चलाया गया? ऐसा कौन सा जादुई मंत्र दिए हमारे प्रधानमंत्री जी कि वह अचानक 5-7 सालों में दूसरे नंबर स्थान पर आ जाते हैं? इसका ये राज भी जानना जरूरी है, आम जनता को जानना जरूरी है। देश के नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, देश के छोटे मोटे व्यापारियां कंगाल हो रही है, और 2 व्यक्ति ही देश में तरक्की पर तरक्की करते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? ये जांच होने का, जीपीएससी में ये जांच की मांग की जा रही है कि ऐसा क्या घुटी पिलाई गई है, ऐसा क्या किया गया है। जो चीज़ विपक्ष के लोगों को भी मालूम है कि हर जगह पर ये हमारे प्रधानमंत्री जी अडानी का प्रोजेक्ट करते चले, हर देशों में ज़्यादा कर प्रोजेक्ट किए हैं कि भैया आप आइए, हम आपको एनर्जी देना चाहते हैं। हम आप साथ में हुए देश तैयारी होता था तो आगे आ जाते थे अडानी साहब। आप लिस्ट उठाकर देख लीजिए जितने बार प्रधानमंत्री का विदेशी दौरा हुआ है, वहाँ पर अडानी या तो उनके साथ गए हैं या उनके आगे गए हैं, या वे दूसरे या तीसरे दिन उस देश में आखिर क्या करने चले जाते हैं भैया? टाटा क्यों नहीं जाता है? बिरला क्यों नहीं जाता है? या और सी बहुत सी कंपनियां हैं देश की, वे क्यों नहीं जाती है? इसका मतलब ये है कि पूरा सेटिंग गेटिंग चलता है। क्या आप लोगों को भारत के कोर्ट पर भरोसा नहीं है कि आप लोग ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर रहे हैं? कोर्ट में तो मामला तब जाएगा ना जब जांच होकर के आ जाए अडानी जी या फलाने व्यक्ति अमुक व्यक्ति दोषी है। कोर्ट तो तब ना सुनवाई करेगा, और ऐसे कोर्ट को संज्ञान लेना तो अपना कोर्ट का अपना यदि है। अब देखेंगे कि अभी यहीं पर जोरा फाटक में अग्निकांड हुआ था, यहाँ का हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान ले रहा है? जब आपने कोर्ट की बात कर रहे हैं तो मैं इस पर, लेकिन कोर्ट तब इसमें आएगा जब उसके पास ये सबूत जाएगा, ये जांच होकर के जाएगा कि हाँ भाई ये फलाने व्यक्ति दोषी है, इनको फलाने ने फायदा पहुंचाया है, या इतने हमारे देश के साथ ये घपला किए हैं, देश के साथ गिराए हैं, तब उस पर कोर्ट का काम आता है। वहाँ से कोर्ट का कार्यक्रम शुरू होता है। अभी कोर्ट में तो हमारे अंदाज से तो जाने की जरूरत थी नहीं। यदि कोई व्यक्ति गए हैं तो उनको हम लोग कोई अभी भी नहीं करते हैं, उनको भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। कोर्ट में जाना भी सर राफेल को लेकर भी पूरा एग्रेसिव था राहुल गांधी जी और पूरा विपक्ष का लोग, तो जो है उस वक्त में जेपीसी की मांग उठी थी और सरकार ने इसको इग्नोर कर दिया, तो अब फिर मांग उठ रही है। और उस वक्त में राफेल को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ऑब्जेक्शन दे दिया। उस वक्त में वो नारा चल रहा था कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और फिर आप मांग कर रहे हैं। अब कोई कोर्ट चला गया है, अगर फैसला आपके पास में नहीं आएगा, क्या रणनीति होगी आप बताइए? देखिए, अब आप आए सही बात पूछे हैं कि फैसला उनके पक्ष में कैसे हो जाता है। राफेल में भी उनके पक्ष में फैसला आ जाता है और फैसला देने वाला व्यक्ति राज्यसभा पहुंच जाता है। ये समझिए, इस खेल को समझिए, इस क्रोनोलॉजी को समझिए कि जो व्यक्ति फैसला देता है, आप गगोई जी की बात कर रहे हैं, देने के बाद आप गगोई जी का बात कर रहे हैं, तो अगर फैसला हुए दिए हैं तो उन्हीं को ही समझ लीजिए। वे राज्यसभा कैसे पहुंच जाते हैं भैया, ये सोचिए कैसे पहुंच गए। और इसमें भी राफेल के बारे में आपका विदेश में जांच हो रहा है, जहां पर कमीशन दिया गया है वह देश जांच कर रहा है, और जो देश कमीशन दिया, जहां सबसे पहले आवाज उठा, वहां पर क्लीन चिट दे करके दोबारा चुनाव जितवा दिया जाता है और क्लीन चिट देने वाला व्यक्ति राज्यसभा पहुंच जाता है। सर, ये तो हास्यास्पद चीज तो है ही। इसमें खैर हम कोर्ट की अपनी मर्जी है, कोर्ट अपना फैसला देता है, लेकिन अगर एक ईमानदार व्यक्ति यदि रहेगा तो वह किसी भी जांच से घबराएगा नहीं।
आपने देखा होगा कि राहुल गांधी पर अभी ये लोग ईडी भेज रहे थे। राहुल गांधी एक बार भी नहीं बोले कि हमें मत ले चलो, मत जांच करो, हमसे मत पूछताछ करो। तो हमारे प्रधानमंत्री क्यों डर रहे हैं भैया? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वे डर क्यों रहे हैं, किससे डर रहे हैं, उनको क्या डर है? क्या उनकी सत्ता चली जाएगी? उनको डर क्या है? जेपीएससी की मीटिंग, जेपीएससी तो संसद ही न जांच करेगा। वहाँ तो दो मांग विपक्ष कर रहा है कि एक या तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से करा लिया जाए या जेपीएससी से करा लिया जाए। सर अभी आप पार्लियामेंट में आज जो राहुल गांधी जी जो कल जो बोले थे उसको लेकर आपके झारखंड के एक सांसद निशिकांत दुबे जी ने अवमानना का नोटिस, विशेषाधिकार अवमानना का नोटिस जारी किया है। वो क्या कि इन्होंने इसका उल्लंघन किया है और उस पर फैसला आना है। तो आपको क्या लग रहा है कि पार्लियामेंट का आप स्पीच सुने, क्या लग रहा है कि वो कुछ ऐसा अनपार्लियामेंट्री वर्ड बोले हैं या कुछ किसी का उल्लंघन किए हैं? उनका कहना था कि प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका एविडेंस उनके पास नहीं है। अच्छा, एविडेंस नहीं है। बार बार हमारे अध्यक्ष महोदय बार बार बोल रहे थे कि आपके पास सबूत है। राहुल गांधी ने बार बार पेपर लहरा करके चिल्लाया कि मैं सबूत के साथ दूंगा। तो दिया नहीं ना सर? सर दिया नहीं, वो तो कह रहे हैं। तो ये कौन मांगेगा? निशिकांत दुबे मांगेंगे, प्रधानमंत्री मांगेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष मांगेंगे? मांगने का वो किसका हक है? लोकसभा के अध्यक्ष का मांगने का है। लोकसभा के अध्यक्ष मांगे, राहुल गांधी जी एक एक सबूत देंगे। कितने बार प्रधानमंत्री जी के साथ अडानी गए हैं और उनके कार्यक्रमों में गए हैं, हर चीज का सबूत दिया जाएगा। मांग तो करें, लेकिन निशिकांत दुबे जी अगर अपनी पार्टी के बचाव के लिए आज का भी पार्लियामेंट में बहस चल रहा है, राज्यसभा में बहस चल रहा है, ये लोगों के पास कोई भी तथ्य नहीं है। इस घोटाला से, इस महाघोटाला से बचाव करने का इनके पास कोई रास्ता नहीं है। ये लोग अनर्गल बयान राहुल गांधी पर, उनके पहनोई पर, उनके माता पर अनेक प्रकार के ब्लेम लगा रहे थे। अभी आज ही कहीं हम देखे हैं, ऐसा हमको नहीं लगा। अगर आपके पास कोई सबूत है, आप सरकार में है, सबूत कौन देगा? विपक्ष ला करके सबूत देगा? अडानी कहाँ फर्जरी किया है ये विपक्ष देगा? ये सरकार का काम है, हमारी संस्थाएं की काम है। वे खोजबीन करें कि कहाँ घपला किया है और वह जनता के सामने रखें।